ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से बनाई हो। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने ज़माने लगे हों, जितनी भी कहानियाँ गढ़ी गई हों, उन सब का गवाह दिल्ली का लाल किला बना। पिछले 4 सदियों में इस इमारत ने ना जाने कितने इतिहास को करवटें बदलते देखा है। इस इमारत ने गुजरते दौर को देखा है, बदलते ज़माने को देखा है। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहियत पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल भर में नष्ट होते भी ये इमारत ने देखा है। इस वीडियो में आज आप दिल्ली के लाल किले के बारे में 11 ऐसी बातें जानने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दिल्ली के इस लाल किले की इस बड़ी सी दीवार को, बाउंड्री को, जो लाल पत्थर से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। और ये नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के समय में पड़ा था। शायद वो अंग्रेज़ लोग ही थे जिन्होंने इसको रेड फोर्ट के नाम से बुलाना चालू किया था। लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं इस किले का असली नाम। इस किले का असली नाम किला-ए-मुबारक है और ये नाम शाहजहां ने दिया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उन्होंने फैसला किया कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कर दिया जाए। अकबर के ज़माने में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी। अकबर को दिल्ली उतना पसंद नहीं थी क्योंकि अकबर के पिता हुमायूं की शाह सूरी से हार की याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसने दिल्ली आने का मन बना लिया और उसने उसी समय तय किया कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में ही शाहजहां ने एक शहर बनवाया था जिसे नाम दिया गया था शाहजहानाबाद, और अब इस समय में इसे पुरानी दिल्ली कहते हैं। और इसी शहर के बीच भव्य लाल किले का निर्माण कार्य भी चालू हुआ। 1938 में शाहजहां ने हुक्म दिया लाल किला बनाने का और उसके 10 साल बाद 1648 में ये किला बन के तैयार हो गया। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तो उस समय शाहजहां अफ़गानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें एक खबर मिली तब बादशाह वहां से फ़ौरन वापस दिल्ली चले आते हैं। लाल किले के 2 मुख्य द्वार थे, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा के जरिए ही शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। लेकिन बाद में औरंगजेब ने अपने और अपने बेगमों के लिए एक निजी मस्जिद महल के अंदर ही बनवा लिया, जिसे मोती मस्जिद भी कहते थे। दिल्ली दरवाज़ा अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। सिर्फ लाहौरी दरवाज़ा के जरिए ही लोग अंदर जा सकते थे। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि मुग़लों के ज़माने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। इस दरवाजे का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है और इसलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। इस लाहौरी दरवाज़ा के सामने औरंगजेब ने एक दीवार बनवा दी थी, इसे घूंघट वाली दीवार भी कहते हैं। लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के सीधा सामने पड़ती है और इसी दरवाजे से दीवाने आम खास साफ दिखता था, जो कि बादशाह की बैठने की जगह थी। और यही बात है कि बादशाह की अदब के लिए लोग चांदनी चौक से पैदल आया जाया करते थे। ये दुविधा को ख़त्म करने के लिए, किले को एक और प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगजेब ने लाहौरी दरवाज़ा के सामने एक दीवार बनवा दी। शाहजहां को औरंगजेब की ये बात को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर जब लाल किले को देखा जाता था तब सामने लाहौरी दरवाज़ा बहुत ही सुंदर दिखता था, लेकिन बाद में दीवार बन जाने के कारण इतना सुंदर नहीं दिखता था। और जब ये दीवार बन रहा था तो शाहजहां आगरा में कैद थे। आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा और खत में शाहजहां ने लिखा था, बेटे दीवार बनवा कर मानो तुमने दुल्हन के चेहरे पर
घूंघट डाल दिया हो। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा पहली बार लहराया था। तब से लेके आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 6, लाहौरी दरवाज़ा के अंदर जाते ही लाल किला का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था उस तरह का सारा सामान इस बाजार में मिलता था। एक ज़माना था जब अरब और फ़ौरन के जैसों देशों के व्यापारी यहाँ सामान लेके आते थे बेचने के लिए, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाज़ार 350 साल के बाद भी आज भी अपनी रंगीनियों के साथ जिंदा है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह के साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। छत्ता बाजार ख़त्म होते होते सामने दिखता था नौबत खाना। नौबत खाना के ऊपरी सतह पर बैठते थे म्यूजिशियन। यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने पर घोषणा करने के लिए नौबत को बजाते थे। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें बादशाह जहांदार शाह और 10वें मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता था दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है शाही दरवाज़ा, जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे से सिंहासन पर बैठकर शाहजहां आम लोगों की समस्या को सुलझाते थे और उन सब का समाधान भी करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नसेमन ए जिल्लाही के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसा सिंहासन जिस पे ईश्वर की छत्र छाया हो। इस सिंहासन के जस्ट नीचे ही संगमरमर पत्थर का बना हुआ एक सुंदर तख्त रखा था, जिस पे खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां सुनाता था, कोई गुजारिश पेश करता था। दीवाने आम के सिंहासन के पीछे संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर को इतनी खूबसूरती के साथ चित्रकारी की गई थी जिसकी मिसाल कभी नहीं दी जा सकती। और ये चित्रकारी फ्रेंच आर्टिस्ट वास्टन डे वर्डो द्वारा की गई थी। लाल किले की अगली इमारत है दीवाने खास। दीवाने खास यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों के साथ मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार वगैरह वगैरह। दीवाने खास की पूरी इमारत संगमरमर पत्थर की बनी हुई है और इसी दीवाने खास में बादशाह का एक आलीशान सिंहासन भी था, जिसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं अलग अलग मुल्कों में भी हुआ करता था। बादशाह के इस सिंहासन का नाम था तख-ए-ताउस, यानी कि पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन चांदी और हीरो से बना हुआ था सिंहासन। इसके ऊपरी हिस्से पे चांदी और हीरे मोती के बने 2 मोर भी थे और इसी पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे महंगा बेशकीमती महंगा चीज कोहिनूर का हीरा भी जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में आकी गई थी। 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया। उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया और उसकी सेनाओं ने दिल्ली को बहुत लूटा और वो दिल्ली के लाल किले की बहुत ही बेशकीमती चीज कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन को भी लूट के ले गए। कहा जाता है कि दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह और उनकी सेना जब ईरान वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया और कुछ बेशकीमती चीज छीन ली उनसे। उसमें से एक बेशकीमती चीज था पीकॉक थ्रोन, जो लुटेरों ने उनसे छीन लिया था। लुटेरों ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके कई टुकड़े कर दिए और वो लुटेरे आपस में उसको बांट लेते हैं।
कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन के निचले हिस्से से टूटे कुछ भाग आखिरी बार ईरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। तख्त ताउस में बैठ के बादशाह दीवाने खास में मिला करते थे और सलाह मशवरा भी करते थे। दीवाने खास लाल किले का सबसे खूबसूरत महल था। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में इस चांदी की छत को निकाल लिया जाता है। इसकी संगमरमर की दीवारों पर जगह जगह पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। अभी उनका सिर्फ निशान बाकी है। और इसी ही दीवाने खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियां भी लिखी गई थी, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लाल किले के अंदर कोई सबसे सुंदरम रचना थी तो वो थी नहरे बहसत, यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर को शाहजहां ने जन्नत की परिकल्पना करके बनाया था। नहरे बहसत जब महल के अंदर से गुजरती थी, बाग बगीचों के पास से बहती थी, तब मानो जैसा स्वर्ग का एहसास होता है। इसके बहने से पानी की एक मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। नहरे बहसत में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलने वाले फव्वारे मानो कि सावन के मौसम का एहसास दिलाते थे। वैसे तो नहरे बहसत लाल किले के अंदर कई जगहों से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीच में इसलिए बनाया गया था ताकि नहरे बहसत से महलों में ठंडक बनी रहे। नहरे बहिस में इसमें पानी को चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी उठाया जाता था ताकि नहर के पानी से महल के अंदर ठंडक रहे। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और थोड़ा सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू।